इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, हम लोगों की जो टीम है BHU स्टडी कैपिटल की, वो इस बार CHS की क्लास 6 और 9 दोनों की प्रिपरेशन करवाने के लिए जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष रंजन आप सबों का BHU स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग CHS के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 और 9 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक हम बात करें CHS की, CHS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो BHU के थ्रू ही, सेट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। तो CHS जो है, CHS के क्लास 6 की यदि हम सीटों की बात करें, तो CHS के जैसा कि आपको मालूम होगा, एक CHS फॉर बॉयज़ है और दूसरा जो है CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर गर्ल्स है। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर बॉयज़ में क्लास 6 में जो है, आपको बॉयज़ के लिए 100 to 105 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 60 to 70 सीटें हैं। और जब क्लास 9 की यदि बात की जाए, तो बॉयज़ के लिए 60 सीट्स हैं और जो हैं गर्ल्स के लिए 25 सीट्स हैं। CHS के यदि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इसका जो पैटर्न रहता है, इसमें मैथ से आपको क्लास 6 के लिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं और GK और GS दोनों से मिला के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरह यदि हम क्लास 9 की बात की करें, तो मैथ से इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल साइंस, इन सब से आपको 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बेझिझक, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि हम CHS के क्लास 6 और 9 के सिलेबस की बात करें, तो मैथ्स में जो है आपको नंबर सिस्टम, इस इस साइड के जो भी टॉपिक हैं वो क्लास 6 के लिए हैं और इस साइड के जो हैं वो क्लास 6 और 9 दोनों में पूछे जाते हैं। मैथ्स की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HCF एंड LCM से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपके क्वेश्चन आते हैं, यूनिटरी मेथड से आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एवरेज से, सिंपल इंटरेस्ट से। और ये सारे टॉपिक जो हैं क्लास 9 के लिए भी आते हैं। इस ये वाले जो टॉपिक हैं ये बस क्लास 9 में के लिए आते हैं, जिसमें आपके ज्योमेट्री होते हैं, मेंसुरेशन होते हैं। ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सर्कल से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन की यदि हम बात करें, तो मेंसुरेशन में आपको एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा से आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट से आते हैं, लीनियर इक्वेशन से और स्टैट्स से आते हैं। दोस्तों, यदि हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस आपके बेसिकली ग्रामर से आते हैं। ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन एंड नाउन यानी नंबर, नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल से आपके क्वेश्चन आते हैं, जेंडर से आते हैं, जिसमें से आपको मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के बारे में क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसके बाद यंग वन ऑफ एनिमल्स आते हैं, उनके हैबिटेंट्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है जनरली BHU के द्वारा जो CHS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। आपके प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव से आते हैं, टेंस से आते हैं, जिसमें से जिनमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा और ये आपको पहचानना होगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 4-5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे इनमें कौन से वर्ड्स जो हैं सही है या फिर इनमें कौन से वर्ड्स जो हैं गलत हैं।
उसके बाद टेंस से क्वेश्चन आते हैं। टेंस में, टेंस की यदि बात करूं तो टेंस में जो है आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा या फिर आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। उसके बाद वोकैब में, वोकैब से क्वेश्चन आते हैं। वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, जिसमें या तो आपको एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करना होगा या फिर पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको उसका एक्टिव वॉइस जो है वो बनाना होगा। आपके क्वेश्चन नरेशन से आते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वर्ड पावर की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इन सब से क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपके इंग्लिश में आते हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भाषा और व्याकरण। व्याकरण में आपके वर्ण, वर्णमाला हिंदी की, उसके बाद स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जो भी वर्ण है उनके उच्चारण स्थान क्या है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इन सब से आपके हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं। सर्वनाम से, क्रियाकाल से, विशेषण से, संधि और समास से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको संधि में शब्द दे दिया जाएगा, या तो उसका संधि विच्छेद करना होगा या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये शब्द किस संधि से हैं। उसके बाद हिंदी में आपके क्वेश्चंस पर्यायवाची शब्द से आते हैं, विलोम शब्द से भी आते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार की यदि हम बात करें तो शब्द विचार में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, देशज, तत्सम, तद्भव, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां से भी क्वेश्चंस आते हैं। वर्तनी अशुद्धि रहेगी जिसमें, जिनमें या तो आपको, आपसे जो है ये पूछा जाएगा कि इनमें कौन से शब्द जो हैं वो उनकी वर्तनी सही है, या कौन से शब्द हैं जिनकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, या फिर जिसकी वर्तनी जो है वो गलत है। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय से क्वेश्चंस आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी में क्लास 9th के लिए जो है ये रस, छंद और अलंकार से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है कि हिंदी के जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, इससे जुड़े भी सवाल आते हैं। उसके बाद साहित्यकारों के उपनाम और उनकी क्या उपाधियां थी, इससे भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम हिंदी की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको किसी कविता की 2 पंक्तियां दे दी जाएंगी, उससे ये पूछा जाएगा कि ये किस रचनाकार की कविता है, ठीक है, या फिर ये इस कविता का शीर्षक क्या है। यदि हम आगे बात बढ़ें और बात करें जीके एंड जीएस की, जीके एंड जीएस में जो है ये वाला जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये जो है आपकी क्लास 6 के लिए है। ये जो पूरा सिलेबस है ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 9th की हम बात करें तो क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें आपने क्लास 8 तक जो भी सोशल साइंस में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस का जो टॉपिक है, जैसे फोर्स है, मोशन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो टॉपिक है एसिड, बेसिड एंड साल्ट है, एटम्स हैं, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो है एनसीईआरटी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे जो है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लीजिएगा। ये जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये क्लास 6 के जो जीके और जीएस से क्वेश्चन आते हैं, ये क्लास 6 तक का जो सिलेबस होता है उससे ही जुड़े होते हैं। तो फिर ये जो एग्ज़ाम होगा इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और आप हमारे साथ सीएचएस की जो क्लास 6 और 9th के एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसकी प्रिपरेशन हम लोग आपको किस तरीके से करवाएंगे,
तो उसमें आपको जो है सबसे पहले लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, उसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपके समय समय पे डाउट सेशंस होंगे, आपको प्रत्येक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा जिस सब्जेक्ट का भी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे उससे जुड़े, और 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप सीएचएस से जुड़े और भी जानकारियाँ चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आप उस पर मैसेज करें, हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।